नमस्कार। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र। आज 16 दिसंबर सन 2024 यानी वार सोमवार के दिन आज आपको मैं सोमवार के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, सातों दिन कहीं ना कहीं हर ग्रह से संबंधित हैं। जो हमारा सनातन धर्म है, हर दिन को एक ग्रह से इसलिए जोड़ा जाता है कि हर प्राणी को उस दिन की महत्व पता चले। सोमवार, सोम यानी भगवान शिव। कहते हैं कि भगवान शिव जितने भी देवी देवता हैं उनके समूह को ही भगवान शिव कहते हैं। हर देवता भगवान शिव के अंश से ही उत्पत्ति, जिसको कहते हैं कि उत्पत्ति होती है। और इस मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी हैं, चाहे जलचर हो, चाहे जीव हो, चाहे पशु, वो सभी के सभी भगवान शिव के अंश ही कहलाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। सोमवार जो जातक अपने जीवन में, कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को काबू किया, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गौतम बुद्ध, अपने बालाजी, कहते हैं कि बालाजी की जो उपासना वही व्यक्ति कर सकता है जो ब्रह्मचार्य यानी ब्रह्म यानी ब्रह्म तत्व, चार्य यानी उसको पालन करने वाला। जो ब्रह्मा के तत्व को पालन वही करता है जिसका मन अत्यधिक स्ट्रांग होता है। और हर लक्ष्य को पाने के लिए मन का शुद्ध होना, मन पर काबू पाना अति आवश्यक है। जिस जातक का मन पर कंट्रोल होता है, उसका मस्तक की लगाम उसके हाथों में आ जाती है। सोमवार को हमारे मन से संबंधित बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। जो जातक डिप्रेशन, एंजाइटी, दौरे, मस्तक में किसी प्रकार की शंका, डाउट करना इत्यादि ऐसी समस्याएं होती है, तो उस जातक को कहीं ना कहीं उसके चंद्रमा का अशुभ प्रभाव कहते हैं। और जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा प्लस राहु, चंद्रमा प्लस केतु, चंद्रमा प्लस मंगल और चंद्रमा प्लस शुक्र, क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार सौम्य ग्रह मतलब गुरु, बृहस्पति, बुध, सूर्य और चंद्रमा कहलाते हैं। चंद्रमा के साथ कोई भी अशुभ ग्रह, शनि भगवान, राहु, केतु, मंगल व शुक्र आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन पर लगाम नहीं लगती। और ऐसा जातक डिप्रेशन का कारक, बार बार किसी बात को भूलना, शक करना, वहम की स्थिति पैदा हो जाती है। और ऐसे जातक का जीवन पत्नी के साथ भी नहीं निभ पाता। और अगर कोई जातक स्त्री होते तो उसका जीवन पति के साथ भी नहीं निभ पाता। ऐसा मेरा अनुभव है और ऐसा मेरे बाबा जी ने मुझे बताया है कि जिस जातक में चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक होगा, विवाह से पहले उसकी माता कहीं ना कहीं बीमार होगी, 110% बीमार रहेगी। और विवाह के पश्चात अगर लड़का है तो उसके ऊपर पत्नी का प्रभाव आएगा, मतलब पत्नी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर लड़की है तो पति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। घबराहट होना, हार्ट अटैक की समस्या चंद्रमा का कारक है। क्योंकि मन यानी मंदिर को मन से इसलिए जोड़ा गया कि वो की मन की कल्पाकृति है। हर व्यक्ति मन के कायाकल्प में फंसा हुआ है। जो व्यक्ति ज़्यादा ख्याली पुलाव में रहता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, अचानक से फिर एकदम डिमोलाइज हो जाना, उसको मन से जोड़ते हैं। तो मन का बड़ा महत्व है। और जिस जातक की माता के साथ नहीं निपती, पत्नी के साथ नहीं निपती और स्त्री कारक के साथ नहीं निपती, बुआ है, सिस्टर है, बहनें हैं और घर में आई थिंक भाभी है, तो वो चंद्रमा को कहीं ना कहीं शो करते हैं। तो आपका चंद्रमा अचानक से पीड़ित होगा। चंद्रमा को शुभ करने के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार विधिवत ब्रह्मचार्य का पालन करके, चाहे मेल वस्तु के लिए, मेल लोगों के लिए आप चंद्रमा देवता की उपासना कीजिए, भगवान शिव की आप उपासना कीजिए। और भगवान शिव की उपासना करना अति सरल है। उनको भांग, धतूरा, जल, गंगा जल, पंच तत्व से उनकी उपासना कीजिए। कहते हैं कि लोटे में किसी पात्र में 5 वस्तु इसलिए डाली जाती है कि शरीर पंच तत्व से बना होता है। तांबा इसलिए शुभ होता है कि तांबा में हर प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है।
और तांबा एक सुपर कंडक्टिविटी का कारण होता है। और जो जातक भगवान शिव को चांदी के लोटे से अर्पण करें और किसी ब्राह्मण को, यानी मुझे आप चांदी का लोटा अर्पण करें, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा हो, आपके चंद्रमा के दोष में उतनी शांति देखने को मिलेगी। और चंद्रमा ही इंसान को इतना क्रोध की प्रवृत्ति दिला देता है कि इंसान काबू में नहीं रह पाता। और जितनी भी मेरे पास कुंडले आती है, कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा वीक होता है, सामने वाला पर्सन 110% उसके विवाह टूटने के योग बनते हैं। अभी रिसेंटली जो घटना हुई है जो बेंगलोर के अंदर, तो उसका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं खराब था, ठीक है, तो उसको भी अपने कहीं ना कहीं ग्रसित हो सकते हैं। तो सोमवार एक बहुत बड़ा उप दिन माना जाता है। तो जो जातक भगवान शिव की उपासना करते हैं तो उनको अतिरिक्त लाभ मिलते रहेंगे। जीवन में मानसिक और मन की स्थिति जिसकी काबू पे रहती है वो जीवन कभी भी गलत स्टेप नहीं लेगा, जिसको कहते हैं सुसाइड अटेम्प्ट। और जिसका चंद्रमा मजबूत होता है कि प्रभु की कृपा से चंद्रमा हर दिन मन हर घड़ी बदलता है, उसको हर घड़ी सफलता इतनी मिलती है कि वो जीवन में कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चंद्रमा यानी कंट्रोल। इसलिए जो जातक भगवान शिव को वाइट वस्तु से स्नान करवाए, ब्राह्मण को वाइट वस्तु का दान करें और हर सोमवार के दिन वाइट वस्त्र पहने, और जितनी भी स्त्रियां हैं मस्तक पे केसर का तिलक, वाइट चंदन का तिलक और लाल चंदन वाइट चंदन को मिक्स करके मस्तक पे लगाए, पंचचंदन धातु को मस्तक पे लगाए, 110% बता रहा हूँ कि आपके जीवन में कभी चंद्रमा दूषित नहीं होगा। और चंद्रमा ही जीवन के अंदर अनेक प्रकार के योगों को आपको प्रभावित करता है और जीवन में कई योग आपको मिलेंगे। ये चंद्रमा के कारक है। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अतिरिक्त प्रसन्न करेगी और आपको जीवन में कहीं ना कहीं आपको सही मार्ग पर लेके जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंडित हरीश कुमार शास्त्री। आई एम मोटिवेशन स्पीकर एंड मैं आपकी ज्योतिष करता भी हूँ और इसके साथ मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ और आपके जीवन में कहीं ना कहीं अंक शास्त्र पे भी वीडियो बनाऊँगा। परमात्मा सबका दिन मंगलमय हो। और यह मल मास का दिन जितना मर्जी हो सके उतना दान पुण्य कीजिए। मल मास में शनि राहु केतु क्रूर ग्रहों की जितनी आप अतिरिक्त पूजा पाठ कराओगे उतना ही 4 गुना 1000 गुना फल मिलेगा। भगवान शिव का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।